पापा आप ठीक हो गए? ये तो धोखा है। मैंने कहा था ना, वो साधु जी एक महान मास्टर है, वो जो दवाई देंगे वो कारगर होगी। आप ठीक हो गए। साधु की दी हुई दवाई ने आखिरकार काम किया। दादाजी ठीक हो गए। कौन से साधु जी? कौन सी दवाई? हाँ दादाजी, जो मैं और पापा गए थे ग्रेट माउंटेन आपके लिए लेने। ओ, ये है दवाई, जान बचाने वाली दवाई है। जब तुम पहाड़ पर थे तब तुमने मास्टर को देखा था? हमने उन्हें नहीं देखा। हमें तो ये दवाई वहाँ पर किसी साधु ने दी जो झाड़ू लगाता है। ये मास्टर की मदद नहीं थी, ये ठीक हुए हैं डॉक्टर रेयान की दवाई से, जिन्हें मैंने बुलाया था। हाँ, वो डॉक्टर तो जीनियस है और सारे डॉक्टर्स का लीडर है। ये दवाई लेने के लिए मेरे पापा हजारों किलोमीटर दूर गए थे। वो घुटनों के बल बैठे थे, इसके लिए भीख भी मांगी थी और कह रहे हो डॉक्टर ने ठीक किया। बेवकूफो, तुम मुझ जैसे पुराने मास्टर की समझदारी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं दादाजी, मुझे पहले ही होश आ गया था। सियांग फैमिली का कंट्रोल चाहते हो तुम दोनों, दफा हो जाओ। शांत हो जाइए पापा। दादाजी आप ठीक हो गए हैं? सेलिना तैयारी करो, हम फिर से ग्रेट माउंटेन चलते हैं। उस पुजारी को धन्यवाद देकर आते हैं। ग्रेट माउंटेन जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी उसे सेंट्रल होटल के पास देखा, शायद लिन फैमिली की पार्टी में जा रहा था। क्या सेंट्रल होटल में? चलो सब लोग साथ में चलते हैं। तुम ये सगाई तोड़ना चाहते हो? क्यों नहीं, एक साधु के साथ सगाई? मैं लिन खानदान की बेटी हूँ, क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकती? शादी बराबरी वालों में होती है। हमारी बेटी इतनी सुंदर है और तुम केवल एक साधु, उससे शादी करने के लायक नहीं हो, तो भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपने गुरु का वादा निभाने आया। मैं नहीं चाहता कि लिन फैमिली परेशान हो। तूने सोचा भी कैसे कि मेरी बेटी तुझसे शादी करेगी? एक बात ध्यान से सुन लो, वो सिर्फ हॉबर्ट से शादी करेगी। वो जॉनस खानदान के घर की बहू बनेगी। कौन हॉबर्ट? ब्रेनन से मेरे बारे में पूछो। बदतमीज आदमी, मेरे दादाजी को क्यों घसीट रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज लिन परिवार के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमने कई अरब का ऑर्डर जेएस ग्रुप से पाया है। कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? पिताजी, ये उस बूढ़े साधु का शिष्य है। अच्छा तो तुम ही हो वो उस बूढ़े नालायक साधु के शिष्य? ब्रेनन, तुम मदद करने वाले की इस तरह इज्जत करते हो? हैं? मैंने तो उससे अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगी थी ना। मुझे बचाकर अपनी कला को बेहतर करना चाहता था वो। मैंने तो इसके लिए उससे कोई कीमत नहीं ली। इसका मतलब है तुम्हारा परिवार जो कर रहा है उसमें तुम्हारी भी हामी है। बिल्कुल, इजाबेला और हॉबर्ट की जोड़ी मैंने ही तो बनवाई है। देखो लड़के, तुम पहाड़ों पर पहुंच जाओ, वहाँ जाकर अपना अभ्यास करो। तुम मेरी पोती से शादी नहीं कर सकते, हॉबर्ट ही उसके लायक है। मैंने ये सब मेहनत करके कमाया है, किसी साधु के मंत्र पढ़ने से नहीं। मेरे गुरु ने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए अपनी उम्र कम कर दी और तुमने उन्हें धोखा दिया। अब भगवान के सामने इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी सजा? जब शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब मेरे गुरु ने भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, तभी तुम्हारे पास आज इतना पैसा है। अगर तुमने इस कसम को तोड़ा तो लिन खानदान बर्बाद हो जाएगा और इसकी सजा तुम सबको भुगतनी होगी। क्या मजाक है? भगवान से प्रार्थना की? जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में ग्रेट माउंटेन का गुरु ही ऐसी करामाती चीजें कर सकता है। तुम्हारा गुरु तो नहीं कर सकता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा गुरु ही ग्रेट माउंटेन का गुरु है? बिल्कुल।